हेलो फ्रेंड्स, यदि आप बिहार सिविल कोड का तैयारी करना चाहते हैं तो न्यू प्रैक्टिस सेट चलाया गया है, जो कि हमारा आज का प्रैक्टिस सेट 4 होने वाला है। तो चलिए आज का हम पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि भावों और विचारों को प्रकट करने वाले मानव मुख से निकले ध्वनि संकेतों को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। क्या कहेंगे? भाषा। भाव और विचारों को प्रकट करने वाले मानव मुख से निकले ध्वनि संकेतों को भाषा कहते हैं। ठीक। अगला प्रश्न है कि भाषा के शुद्ध रूप ज्ञान किससे होता है? भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? तो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान जो है किससे होता है? तो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान जो है व्याकरण से होता है। किससे होता है? व्याकरण से होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है 3 नंबर कि एक भाषा दूसरी भाषा से क्या लेती है? एक भाषा दूसरी भाषा से क्या लेती है? तो एक भाषा जो है दूसरी भाषा से शब्दावली लेती है। क्या लेती है? शब्दावली। अगला प्रश्न है निम्न में से भाषा किसकी देन है? निम्न में से भाषा किसकी देन है? तो भाषा जो है हमारा सभ्यता की देन है। किसकी देन है? सभ्यता की देन है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सभ्यता। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किस रूप में हुआ है? सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किस रूप में हुआ है? तो सर्वप्रथम जो भाषा का उपयोग जो है हमारा किस में हुआ है? तो ये हुआ है सांकेतिक रूप में हुआ। किस में हुआ है? सांकेतिक रूप में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सांकेतिक रूप में। सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग जो है सांकेतिक रूप में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कि किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? तो उस भाषा को हम लोग बोली कहते हैं। क्या कहते हैं? बोली। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बोली। अगला प्रश्न है 7 नंबर कि भारत की प्राचीन भाषा निम्न में से कौन सी है? भारत की प्राचीन भाषा कौन सी है? तो भारत की प्राचीन भाषा जो है वो है संस्कृत। क्या है? संस्कृत है। अगला प्रश्न 8 नंबर कि भारत देश में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत देश में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो वो कौन सी भाषा है? हिंदी है। क्या बोली जाती है? हिंदी भाषा सर्वाधिक बोली जाती है भारत में। अगला प्रश्न 9 नंबर संस्कृत भाषा का प्राचीनतम रूप कहाँ मतलब दृश्य होता है? तो ये होता है ऋग्वेद में होता है। कहाँ होता है? ऋग्वेद में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऋग्वेद। अगला प्रश्न है कि साहित्य में प्रयुक्त होने वाली संस्कृत भाषा को क्या कहते हैं? साहित्य में प्रयुक्त होने वाली संस्कृत भाषा को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग लौकिक संस्कृत कहते हैं। क्या कहते हैं? लौकिक संस्कृत। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लौकिक संस्कृत। अगला प्रश्न कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा
किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी भाषा में लिखी जाती है। किस में लिखी जाती है? देवनागरी भाषा में। हिंदी को देवनागरी भाषा में लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा देवनागरी। अगला प्रश्न 12 नंबर की भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? हिंदी को हम किस वर्ग में रखते हैं? तो वो रखते हैं हम राजभाषा के रूप में रखते हैं। किस रूप में रखते हैं? राजभाषा के रूप में रखते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न 13 नंबर संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भाषाओं की संख्या कितनी है? संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भाषाओं की संख्या कितनी है? तो वो जो है हमारा 22 है। कितना है? 22। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 22। अगला प्रश्न 14 नंबर देवभाषा कौन सी भाषा है? देवभाषा जो है कौन सी भाषा है? तो ये जो है हमारा संस्कृत भाषा है। कौन सी भाषा है? संस्कृत भाषा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संस्कृत। अगला प्रश्न 15 नंबर हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। तो हिंदी भाषा का जन्म जो है प्राकृत पाली में हुआ है। किसमें हुआ है? प्राकृत पाली में हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पाली प्राकृत से हुआ है, मतलब प्राकृत से हुआ है, प्राकृत पाली से। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएगा 15 का आंसर। अगला प्रश्न है संस्कृत भाषा में कितने शब्द रूप हैं? संस्कृत भाषा में कितने शब्द रूप हैं? तो संस्कृत भाषा में जो है टोटल 24 शब्द रूप हैं। कितने रूप हैं? 24 शब्द रूप हैं संस्कृत भाषा में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न 17 नंबर की हिंदी किसी एक रूप भाषा का नाम ना होकर एक भाषा परंपरा का नाम है। यह कथन किसका है? तो ये कथन जो है हमारा किसका है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है 18 नंबर पंजाबी भाषा का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है? पंजाबी भाषा का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है? तो ये हुआ है पैशाची अपभ्रंश से हुआ है। किससे हुआ है? पैशाची अपभ्रंश से हुआ है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पैशाची। अगला प्रश्न 19 नंबर भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? तो वो पाली भाषा है। क्या है? पाली भाषा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पाली भाषा। अगला प्रश्न है कि ग्रियर्सन ने किसे देसी हिंदुस्तान कहा है? तो ये खड़ी बोली को कहा है। किसको कहा है? खड़ी बोली को। ग्रियर्सन ने किसे देसी हिंदुस्तानी कहा है? तो खड़ी बोली को कहा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि भाषा साधन है। भाषा साधन है। तो भाषा जो है अभिव्यक्ति का साधन है। क्या है? अभिव्यक्ति का साधन है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अभिव्यक्ति का साधन है भाषा। अगला प्रश्न 22 नंबर कि ब्रजबुली नाम से कौन सी भाषा जानी जाती है? ब्रजबुली के नाम से कौन सी भाषा जानी जाती है? तो वो पुरानी बंगला भाषा जानी जाती है। कौन सी भाषा जानी जाती है? पुरानी बंगला भाषा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पुरानी बंगला। अगला प्रश्न है क्या कहते हैं 23 नंबर की ब्रज भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो ब्रज भाषा जो है देवनागरी भाषा में लिखी जाती है। किस में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है ब्रज भाषा।
अगला प्रश्न है 24 नंबर कि ब्रज भाषा का उद्भव हुआ है। ब्रज भाषा का उद्भव किससे हुआ है? तो ये शेर सेनी अपभ्रंश से हुआ है। किससे हुआ है? शेर सेनी अपभ्रंश से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा शेर सेनी अपभ्रंश। अगला प्रश्न है कि भारतीय आर्य भाषा में ट वर्ग की ध्वनियाँ देन है। किसकी देन है? तो यह है कि द्रविड़ भाषाओं की देन है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न 26 नंबर वैदिक संस्कृत से आधुनिक युग के भारतीय भाषाओं तक के 4 चरणों में अंतिम चरण कौन सा है? तो अंतिम चरण जो है अपभ्रंश है। क्या है? अपभ्रंश। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अपभ्रंश। अगला प्रश्न 27 नंबर की अवधि किस उपभाषा की बोली है? अवधि किस उपभाषा की बोली है? तो वह ब्रज भाषा की उपबोली है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ब्रज भाषा। अवधि किस भाषा की बोली है? तो ब्रज भाषा की उपबोली है। अगला प्रश्न है 28 नंबर कि बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया भाषाओं का जन्म कौन से अपभ्रंश से हुआ है? तो 28 का सही आंसर जो है सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मागधी भाषा से हुआ है। किससे हुआ है? मागधी भाषा से। अगला प्रश्न 29 नंबर अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो ये ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न 30 नंबर श्रीलंका में कौन सी भाषा को मागधी कहा जाता है? तो श्रीलंका में जो है पाली भाषा को मागधी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मागधी। पाली भाषा को मागधी कहा जाता है श्रीलंका में। अगला प्रश्न है 31 नंबर की उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो उपनिषदों की संख्या जो है टोटल 108 है। कितनी है? 108। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 108। अगला प्रश्न 32 नंबर वर्णों के समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो क्या कहा जाता है? तो उसको जो हम लोग शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शब्द। अगला प्रश्न है कि रामायण, महाभारत आदि ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? रामायण, महाभारत आदि ग्रंथ जो है कौन सी भाषा में लिखा गया है? तो ये लिखा गया है लौकिक संस्कृत में लिखा गया है। किसमें लिखा गया है? लौकिक संस्कृत में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लौकिक संस्कृत। अगला प्रश्न 34 भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है? भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है? तो भाषा की लघुत्तम इकाई वर्ण है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वर्ण। अगला प्रश्न 35 नंबर की हिंदी वर्णमाला में आयोगवाह वर्ण कौन सा है? हिंदी वर्णमाला में आयोगवाह वर्ण कौन सा है? तो अंश अह। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अंश अह। अगला प्रश्न 36 नंबर क्या है? 36 नंबर प्रश्न है कि हिंदी भाषा में वर्ण या अक्षर कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी भाषा में वर्ण या अक्षर कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण या अक्षर 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है 37 नंबर कि हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं? हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं? तो हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर 4 हैं। कितने हैं? 4 हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4।
अगला प्रश्न 38 नंबर, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला जो है वर्णों के क्रमबद्ध समूह को कहते हैं। किसको कहते हैं? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को। अगला प्रश्न 39 नंबर, हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोली जाने वाली अक्षर क्या कहलाती है? तो उसको हम लोग स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर। हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोली जाने वाली अक्षर को हम लोग स्वर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वर। अगला प्रश्न 40 नंबर, दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली या लिखी जाने वाली ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं? तो उसको हम लोग व्यंजन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, व्यंजन। अगला प्रश्न है, हिंदी में कितने स्वर हैं? हिंदी में कितने स्वर हैं? तो हिंदी में 11 स्वर हैं। कितने स्वर हैं? 11 स्वर है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 11। अगला प्रश्न, हिंदी में व्यंजन कितना है? हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 33। अगला प्रश्न 43 नंबर, तालन स्व विधान स्व कौन सा व्यंजन कहलाता है? तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? संघर्षी व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? संघर्षी व्यंजन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संघर्षी व्यंजन। अगला प्रश्न 44 नंबर, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? तो ह जो एक क्या है? घोष वर्ण है। 44 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ह। अगला प्रश्न 45 नंबर, निम्न में से कौन सा मानक वर्ण है? तो मानक वर्ण किसे कहते हैं? तो मानक वर्ण जो है झ को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, झ। अगला प्रश्न कि व्यंजन स्व का उच्चारण स्थान क्या है? तो उसको हम लोग मूर्धा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मूर्धा। अगला प्रश्न, अक्षर ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? अक्षर ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो वो आती है संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संयुक्त वर्ण। अगला प्रश्न है कि अनुनासिक अक्षर कौन है? मतलब अनुनासिक अक्षर कौन है? तो अनुनासिक अक्षर किसे कहते हैं? तो अनुनासिक ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, है 49 नंबर, स्पर्श स्वर्ण कौन सा होता है? स्पर्श स्वर्ण कौन सा होता है? तो स्पर्श स्वर्ण जो है 5 वर्गों में आने वाला वर्ण क्या होता है? 5 वर्गों में आने वाला वर्ण स्पर्श स्वर्ण कहलाता है। अगला प्रश्न जो कि आज का लास्ट प्रश्न है। आज का लास्ट प्रश्न है कि प्रत्येक व्यंजन वर्ग में वर्ण संख्या कितना है? प्रत्येक व्यंजन वर्ग में वर्ण संख्या कितना है? तो प्रत्येक व्यंजन वर्ग में क्या है? वर्ण संख्या 5 है। कितनी है? 5 है। तो अभी तक हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लें, और यदि पिछले वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप तथा टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उससे ज़रूर जुड़ जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।